हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो यार ये वीडियो जो है ना, दो तीन जगह से सोर्सेस वाली, ठीक है। एक मुझे कमेंट भी आया था, देन मुझे एक इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आया था, डीएम भी आया था। ये एक है इंटरव्यू की, पता नहीं कोई लड़का है, उसने इंटरव्यू दिया, मैं नहीं पहचानती उसको। कोई फैज़ार करके कोई इंटरव्यू वाला है, उसने इंटरव्यू दिया है किसी चैनल को। वहाँ पे इसने दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम के बारे में बात की है, जबकि आई थिंक सो वो कोई इसका रिलेटिव वगैरह नहीं है। और इसी की वीडियो जो है मैंने अर्थ मॉम जो चैनल है ना, उसके चैनल पर भी देखी है। तो मैंने कहा यार ये क्या सारा चल रहा है, फिर जाके मैंने इसका पूरा इंटरव्यू देखा। खैर बहरहाल अर्थ मॉम का मैंने थोड़ा सा ही देखा है पॉडकास्ट, तो इसलिए मे बी शायद मेरे उसके ओपिनियन मैच नहीं करेंगे। अगर फिर भी कुछ चीज़ मैच हो जाए तो मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो कंटेंट सेम रहता है, अक्सर चीज़ें सेम हो जाती है। लेकिन बहरहाल मैंने उसकी वीडियो देखी, तो मैंने एक वीडियो बनाई है तो जिस पर मुझे कहा कि आपने आज की चाय को कॉपी किया। जब मैंने आज की चाय की वीडियो देखी जब बाद में जब मुझे ये कमेंट आया, तो काफ़ी कुछ यार, आप देखो जब एक ही इस पे टॉपिक पे बना रहे हो ना वीडियोस, जब आपका काम रिव्यू करना ही हो, तो फिर ऑब्वियसली जो है आप जो है वो तकरीबन आपके कंटेंट जो है वो मैच हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का कंटेंट चोरी कर रहे हो। और मैं तो भाई बड़े फ़ख्र से कह देती हूँ, अगर मैंने किसी का कंटेंट देखा होता है तो मैं तो कह देती हूँ, फ़ख्र कह लो आप कुछ भी कह लो, मैं कह देती हूँ कि भाई मैंने उसकी पॉडकास्ट देखी है, मे बी पॉइंट्स जो है मैच हो जाते हैं। यार किसी को क्रेडिट देने से छोटी थोड़े हो जाएंगे हम। दे दिया मैंने क्रेडिट के, यार मैंने देखी है वीडियो, और ऑब्वियसली मेरी नज़र में आई वो वीडियो। अर्थ मॉम की वीडियोस में पहले देखती थी, अभी रिसेंट जो है वो गायब हो गई थी अचानक मेरे वीडियोस के मतलब चैनल से। दूसरी वीडियोस आ रही थी अक्सर, तो इसी वजह से। लेकिन अभी आज मुझे ये वाली वीडियो शो, तो चलो करते हैं हम वीडियो का पोस्टमार्टम शुरू। अच्छा जी, तो उस वीडियो के अंदर जो है ना, उसने दीपिका के रिलेजर के ऊपर जो है वो सवाल उठाया है कि दीपिका का क्या जो है वो नाम चेंज है नहीं है, दीपिका का नाम अब तक, अच्छा वो बड़े फखर से कह रहा है, उसको बड़ा गारंटीड तरीके से बोल रहा है कि दीपिका का जो है वो नाम चेंज नहीं है, ये नहीं है, पासपोर्ट में नाम चेंज नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज नहीं होगा तो जो है वो दीपिका जो है वो अभी भी मुस्लिम धर्म पे नहीं कहलाएगी, ये नहीं कहलाएगी, वो नहीं कहलाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो एज अ कॉन्सेप्ट मुस्लिम, अगर आप निकाह कर रहे हो ना, कोर्ट मैरिज की बात नहीं करी, मैं निकाह की बात करूँ, ठीक है, जो कबूले कबूले वाला सीन है, उस पर आपका मुस्लिम होना शर्त है, शर्तिया है। आपका सामने वाली पार्टी मुस्लिम नहीं होगी, आपका निकाह हो ही नहीं सकता। आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो, आप जो है ना वो किसी और उस पर शादी कर सकते हो। कोर्ट मैरिज ही ज़्यादातर होती है जब एक तरफ अपोजिट पार्टी हो, यानी हिंदू मुस्लिम हो या कुछ भी हो। लेकिन अपना जो है वो आप निकाह नहीं कर सकते हो जब तक सामने दोनों पार्टीज जो है वो मुस्लिम नहीं होगी। ये सबसे बड़ी और पहली और सबसे बड़ी शर्त है निकाह की। तो यहीं से ये एलिगेशंस खत्म हो जाते हैं कि दीपिका कक्कर मुस्लिम हुई है नहीं हुई। देखो उसके मुस्लिम होने पे किसी ने कभी डाउट नहीं जताया, ठीक है। हाँ, उसकी जो है हरकतों पे ज़रूर डाउट जताए जाते हैं, उसकी जो चीज़ें हैं उस पर ज़रूर बातें की जाती है, क्योंकि उसने जो आज से पहले जो उसने पास्ट में जो बयानात दिए हैं उस पर सवालात उठते हैं। बाकी हर कोई एक्सेप्ट कर चुका है कि वो एज अ मुस्लिम जो है कन्वर्ट हो चुकी है। पता नहीं है क्यों उसने नया शोशा बंदे ने जोड़ा, मुझे तो समझ नहीं आया। हालांकि मुझे कहीं से दूर दूर से वो कहीं भी दीपिका शोएब का या कोई रिलेटिव वगैरह नहीं लगा, बट उसने फिर भी जो है वो छोड़ा है। देखो भाई, फाइजा जब उसका नाम रखा गया, इसके निकाहनामा में भी फाइजा लिखा गया। जब शुएब से पूछा गया तब भी उसे फाइजा करके पूछा गया, और इवन जो कार्ड था उसमें भी जो है निकाहनामे में जो है वो फाइजा ही लिखा गया। अब देखो भाई, अगर फाइजा लिखा गया है तो ऑब्वियसली इसके डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज हुआ होगा। तो यार देखो प्रोसीजर, देखो आई थिंक सो सब जगह पे सेम ही होता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो। जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, अगर अपने हस्बैंड के नाम पे बना रहे हो, अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से दीपिका जो है वो शुएब के पीछे पागल है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी शुएब का नाम हटा के चलना चाहेगी। उसने वो जो लड़की जो उसको झलक पे जब उसको आउटफिट मिला था और वहाँ लिखा था शुएब की वाइफ, तो वो पागल हो गई थी। तो मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा जो है वो कभी काम नहीं करेगी कि उसके जो पासपोर्ट्स हो गए, जो उसकी चीज़ें हो गई, उस पर उसके हस्बैंड का नाम हो। और आई थिंक सो वो जो हस्बैंड का नाम, वो जो पासपोर्ट वगैरह छुपाया भी जाता है, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से होता है कि उस पर शायद फाइजा लिखा हुआ है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स उसने चेंज करवाए हैं तो उसके नेम के साथ ही चेंज हुए होंगे। काफ़ी बार ये सवाल उठा गया है कि क्या, क्यों वो उम्र पे नहीं जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, जिसकी जो क्लियरिफिकेशन है वो शुएब ने ये दी थी कि अम्मी जो है वो बहुत डरती है फ्लाइट में, इसीलिए हम लोग जो है वो उम्र पे नहीं जा रहे और ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। और उसके बाद भी बहुत सारे सवाल उठे कि यार कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि जो ना वो इतनी अच्छी पाक जगह पे जाने के लिए जो है वो अम्मी का दिल नहीं मानता होगा, और वो अभी भी अपने डर को लेके बैठी होंगी। वो भी बहुत सवालात उठे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें जो एक सवाल जो उठा था वो यही उठा था कि दीपिका का नाम चेंज नहीं है, इसी वजह से शायद जो है वो एंटर नहीं कर सकते। लेकिन यार जिस तरीके से रूल रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं,
तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, मैंने राखी सावंत में पूछा था कि राखी सावंत को तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि उसने अपना जो है डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवा लिया था, तो मे बी डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज हो गए होंगे। अच्छा, कुछ बातों से मैं उसके इत्तेफाक करती हूँ, जिस पर उसने कहा कि उसने कभी नमाज पढ़ते हुए दिखाया, उसने कभी कुरान पढ़ते हुए दिखाया आपको, कभी उसने कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई जिससे वो ये साबित कर सके कि जिस पर जो है वो मुस्लिम नहीं है। और एक और सवाल उठाया गया जिसके अंदर ये पूछा गया कि उसके जो बच्चे होने वाले, उसमें एक तरीके की दूसरे तरीके से क्लियरिफिकेशन भी दी कि या दीपिका कक्कर जो है वो प्रेग्नेंट भी है दूसरी बार भी, तो क्या उसके बच्चे जो है वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करेंगे। उसने तो अपने आप को मुस्लिम एक्सेप्ट कर लिया है और उसी वजह से उसको इतनी ज़्यादा जो है वो मिल भी रही है हेटफुल कमेंट्स, हेटफुल जो उसको हेट मिलने की वजह है वो कहीं ना कहीं यही वजह है कि उसने अपना मुस्लिम जो है वो चेंज किया, अपने आप को कन्वर्ट किया। अगर आप दीपिका कक्कर को उठाओ, उसकी प्रॉब्लमेटिक हंसी वगैरह हटा दो, लेकिन जो उसका मेन जो उसको ट्रोल करने की वजह है वो यही वजह है कि क्योंकि उसने अपने आप को चेंज किया। क्योंकि जब उसने रिलेशन में गई थी तब उसने ये कहा था कि यहाँ पर मंदिर की घंटियां भी सुनाई देगी, अजान की आवाज़ें भी सुनाई देगी, इसी वजह से उसको दिया जाता है ना। 90% हेट उसको इसी वजह से दिया जा रहा होता है। तो वो कन्वर्ट अपने आप को कर चुकी है। उस पर ये सवाल करना कि उसके बच्चे भाई ऑलरेडी मुस्लिम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। रोहान नाम भी मुस्लिम रखा है, देन उसके बाद जो उसकी खतना वगैरह हुई वो भी मुस्लिम में ही होती है, बाकी और किसी धर्म में नहीं होती, और किसी मजहब में ये नहीं होती, और किसी रिलीजन में ये सब कुछ नहीं होता, इस्लाम में ही होता है ना। इस्लाम वालों को कैसे पहचाना जाता है? इसी तरीके से बचाना चाहता है। खतना ही हुई भी होती है, वो भी हुई है, क्योंकि शोएब ने अपने ब्लॉग में बताया था कि जो ना वो हमने ये प्रोसीजर इसका करवाया, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा उसमें था। अगर आप शोएब के पुराने व्लॉग देखते हो तो मतलब कि वो चीज़ें हुई हैं। तो मतलब कि ये सवाल तो बनता ही नहीं कि बच्चे किस मज़हब को फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली बच्चे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है। हाँ ठीक है, उसने उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया, उसने शादी के बाद कह दिया था कि मेरा पर्सनल मामला है। तो उस चीज़ पर हमेशा बात उठी और हमेशा बात उठेगी कि क्यों पर्सनल मामला है, जब आपने कोई चीज़ पर्सनल रखी ही नहीं है। हर चीज़ तो आप लोग पब्लिकली भेजते हो, हर चीज़ आप लोग को पब्लिक भेजते हो, अपना जो है वो पब्लिकली करते हो, तो फिर जो है वो ये सब कुछ क्यों है? मतलब कि मेरी तो समझ से बाहर है यार, सीरियसली। जब आपने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो फिर आप खुलेआम हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। कभी आपने नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखाया अपने ब्लॉग्स में, कभी आपने कुरान पढ़ते हुए अपने आपको, देखो जाहिर सी बात है आपने सीखा नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा हर चीज़। वो चीज़ें उसने अपने ब्लॉग में कभी भी नहीं दिखाई, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को जो है वो इस चीज़ से नहीं हटाया है। इस चीज़ से उसने कभी भी डिनाई नहीं किया कि वो मुस्लिम नहीं कन्वर्ट हुई है। उसने अपने आप को बता दिया कि वो मुस्लिम है। और जिस तरीके से सुबहान अल्लाह माशाल्लाह जो ये लोग बोलते रहते हैं, जो उसके जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को दिखाती है और ये सारी चीज़ें दिखाती है, तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं कि यार वो कन्वर्ट हो चुकी है और वो कन्वर्ट ही चल रही है। क्योंकि निकाह हुआ है तो निकाह बगैर कन्वर्ट के नहीं होगा, निकाह बगैर कन्वर्ट के हो ही नहीं सकता। जब तक उसका नाम चेंज ना हो, जब तक उसकी पहचान जो है एज अ मुस्लिम ना हो, तो वो हो ही नहीं सकता, जब तक वो कलमा ना पढ़े। तो ये सवाल तो उठाना ही बेबुनियाद है कि वो मुस्लिम है नहीं है। वो मुस्लिम है यार, वो कन्वर्ट हो चुकी है। उसको 90% ट्रोल ही उस बात पर मिलता है, उसको तो 90% ट्रोलिंग ही इस बात पर है उसकी, ठीक है ना। उसी बात पर उससे जो है लोग जो है अब गुस्से में है। जो उनकी जो खुद की ऑडियंस है, जो इंडिया की जो मेजर ऑडियंस है, वो सबको पता है कि वो एक हिंदू मजहब को जो है फॉलो करती है। तो ऑब्वियसली वो इसीलिए जो है वो गुस्से में है। दीपिका को ना पसंद करने की वजह वो यही है, सबसे बड़ी वजह यही है। शुएब इब्राहिम, उसका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, वो सब बाद में है। जो नापसंद करने की वजह वो है यही वजह। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसने जो है अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया है? ये बहुत बड़ा सवाल होता है जो कि हम किसी पे भी उठा के खड़ा कर देते हैं और हमें बोलना बड़ा आसान है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जो ना ये इस किस्म के सवालात जो उठाने। और उसने भाई इतनी गारंटी से कहा है ना, उतने मतलब उसका इंटरव्यू जब मैंने देखा ना, तो ऐसे कॉन्फिडेंस से कहा है ना जैसे वो दीपिका शिव के घर में ही रहता है और उसको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, वो तो डॉक्यूमेंट्स देख कर आया है और वो सारी चीजें देख कर आया। ओ भाई खुदा को मन, क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है वो ट्रोल कर रहे हो, वो एक अलग चीज है, उनके ऊपर कमेंट करना एक अलग चीज है, बट ऐसे बोल देना कि नहीं इसने तो किया ही नहीं है, ये तो ऐसी ये तो वैसी, नहीं यार मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी अगर उसने फॉलो नहीं किया होता तो भी उसका देखो वो उसका अपना जो है, मैं कहती हूँ कि अपना मानना है, ठीक है। वो फॉलो करे ना करे वो उसका पर्सनल चॉइस है, वो उसका अपना पर्सनल हक है। हमें उस पर बात करनी है, ठीक है, वो एक समझ आता है, लेकिन कमेंट पास कर देना, जजमेंट पास कर देना, ये सब कुछ कहीं से समझ नहीं आता और कहीं से भी ओके नहीं है। मैं इसको कहीं से भी ओके नहीं समझती हूँ। जजमेंट पास कर देना, एलिगेशंस लगा देना, ये कहीं से भी मुझे समझ नहीं आता सीरियसली। तो बहरहाल हमें भी इस चीज़ पर जब हम एज अ रिव्यू भी काम करो ना, हमारा फ़र्ज़ बनता है यार कि हम जो इस किस्म की जो है वो बातें ना करें, उस किस्म के जजमेंटल जो है रवैये पास ना करें, ऐसा जजमेंटल जो भी है ये पास ना करें। बहरहाल मुझे तो लगता है कि यार ये सवालात ही अजीब थे जिस किस्म के उठाए गए। हाँ कुछ पॉइंट्स थे कि उसने दिखाया क्यों नहीं, वो कम से कम वैलिड है, लेकिन ये बोलना कि वो है ही नहीं, उसने कन्वर्ट ही नहीं किया, भाई वो तो कन्वर्ट ना किया होता। अच्छा, कन्वर्ट्स के ऊपर बात आया कि अभी रिसेंट मैंने कमेंट बॉक्स में देखा
कि वहाँ ये भी कहा गया है कि जो ना वो शाहरुख खान ने भी जो है वो निकाह किया था, आई थिंक सो, पता नहीं, मुझे नहीं पता यार, मुझे कमेंट करके बताना कि उसकी बीवी ने, गौरी ने भी जो अपना नाम चेंज करके आयशा रख दिया था, तो वो भी बताना कि क्या ये सच है या नहीं है। जो भी हो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, मुझे जानना है कि क्या है क्या नहीं है। मैंने सर्च भी किया तो मुझे कुछ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, लेकिन आप लोग ज़रूर बताना कि क्या है क्या नहीं है। देन उसके बाद एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है कि शुएब जो है आजकल टोपी में नज़र आ रहा है। ये टोपी का राज जो है वो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या शुएब का जो है वो हेयर फॉल शुरू हो गया, या शुएब किसी किस्म की हेयर पीआरपी करवा रहा है, या कुछ है जो कि चला जा रहा है। क्योंकि आजकल शुएब तकरीबन व्लॉग्स में देखो, कमेंट्स उसमें तस्वीरों में देखो, वो एक पिक्चर्स में वो एक टोपी पहन कर नजर आ रहा है। आपको याद होगा वो जो पारस वाली टोपी थी जिसका राज जो है आरती ने खोला था, तो कि ये टोपी पहनता है तो उसको जो है वो पैच वगैरह लगाता है। तो क्या ये वो सीन है, एक डाउट ये जताया जा रहा है और काफ़ी बार इस चीज़ पर बात भी की गई है। तो बताना कि क्या ये सीन है या नहीं है। तो अगर मुझे कुछ हिंट वगैरह मिली तो मैं ज़रूर शेयर करने वाली हूँ आगे के व्लॉग्स में। लेकिन आप लोग ज़रूर बताना, जो भी हो जैसा भी हो, तो कमेंट्स करके लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।